बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में OIC का जो इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। ये इजलास बुलाया क्यों गया है, इमरान खान साहब ने क्या इस इजलास को बुलाने के बाद एक तारीख रकम की है, ये तारीखी फैसला है और ताकतवर लोगों को जो है वो इमरान खान साहब ने ललकारा है। अमेरिका को तो एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा ही कहा था, लेकिन इस इजलास के ज़रिए भी उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम ताकतवर लोगों को भेजा है। वो पैगाम क्या है, इस इजलास का मकसद क्या है, अचीव क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, इससे इसका आउटकम क्या होगा, इसका रद्द अमल क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ लें कि एक तो पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके अलावा इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस पेश हैं। अब दो चैलेंजेस जो कि सबसे ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, वो चैलेंजेस आपको बताता हूँ, फिर इस इजलास का जो मकसद है वो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते के लिए दो जो चैलेंज है, एक तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी की सूरत हाल अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन उससे बचने की जो एक मामलात हैं, और दूसरा जो TTP वाला मामला है, जो दहशतगर्दी का मामला है, इससे निमटना। अब अफ़गानिस्तान अगर मुस्तहकम रहता है, मुस्तहकम इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही तो यकीनन खाना जंगी जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगी और वही 90 की दहाई वाला जो मामला हुआ था अफ़गानिस्तान में, और दहशतगर्द जो ग्रोह थे उन्होंने ताकत पकड़ी, वही चीज़ शुरू हो जाएगी। एक तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अफ़गानिस्तान का मुस्तहकम होना। फिर जो TTP दहशतगर्दी वाले जो मामलात हैं, या तो वो सरेंडर करते हैं या जो दहशतगर्दी है ये ख़त्म होती है, ये भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा जो विक्टिम है वो रहा है। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की तरक्की जो है वो रुकी रही है, लेकिन जो इमरान खान साहब का एक फैसला था एब्सोल्युटली नॉट, वो अब खैर उन्होंने स्टैंड ले लिया। तो ये दो मामलात अगर पाकिस्तान में हल होते हैं तो ठीक है, वरना पाकिस्तान में बहुत बड़ी खराबी जो है वो होने जा रही है। अंदरूनी चैलेंजेस अलग हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मामलात इमरान खान साहब को, लेकिन ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अहम है। अब आते हैं OIC इजलास के ऊपर। बुनियादी तौर पर OIC इजलास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर ही जो है वो मुनक़िद किया गया है और इमरान खान साहब ने आलमी ताकतों को पैगाम दे दिया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि OIC इजलास एक तो 41 साल के बाद हुआ है। यूं पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन तमाम ममालिक को एक जगह पर इकट्ठा करना और एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा करना, एक तो सफारती लेवल पर बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। 41 साल बाद ऐसा हुआ है और इमरान खान साहब की जानिब से इस तरीके से किया गया है। अब इसमें शिरकत किन किन को शिरकत की दावत दी गई, कौन कौन लोग जो है वो इसमें इमरान खान साहब ने बुलाए, ये इजलास मुनक़िद हुआ, उनकी पहले आपको डिटेल बताता हूँ ताकि मामला बैकग्राउंड से आपको समझ आ सके। अच्छा, एक तो इसमें जो इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, इसके जो रुकन है वो तमाम इसमें शरीक हैं, और जो मकसद था उनका आपस में जो कॉपरेशन है उसको जो है देखना। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको जांचना, जो ग़ज़ाई बहरान है उसके ऊपर बातचीत करना। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जो अहम नुक्ता है वो यही उठाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जो शरीक हुए हैं, एक तो अफ़गानिस्तान का वफ़द इसके अंदर शरीक हुआ है, फिर इसके अलावा जो इस ममालिक इस तंजीम के जो रुकन है वो तमाम लोग इसमें शरीक हुए हैं। फिर इसके अलावा सलामती कौंसल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं नाज़रीन, वो तमाम इसमें आए हुए हैं। फिर इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, एशियाई तरक्याती बैंक, इसके अलावा IMF उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। इसके अलावा जो डोनर्स ममालिक हैं, जिनमें जापान कहे, फ्रांस कहा जाए, जर्मनी कहा जाए, कनाडा कहा जाए, ये ममालिक भी जो है वो इस OIC इजलास में जो है वो शरीक हैं। अब नाज़रीन मैं आता हूँ मसले की तरफ। इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो एक अंदाजे के मुताबिक एक रिपोर्ट भी जो है वो गालिबन आई इस हवाले से कि 1.5 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो भूख और सर्दी की मुश्किलात का शिकार हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान क्या कहता है?
पाकिस्तान एक तो इसमें ये कह रहा है कि इस सारी सिचुएशन का, अफगानिस्तान की सूरत हाल का हमने जायज़ा लेना है, क्योंकि तालिबान हुकूमत जब से बनी है तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, तालिबान हुकूमत को अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। इवन के जो पाकिस्तान, चीन, रूस वगैरह हैं, ये भी चूँकि आलमी लेवल पर जो है वो तस्लीम नहीं किया गया, तो बरह रास्त पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कोई ऐलान जो है वो नहीं किया। एक तो पाकिस्तान ब्रिज बन रहा है इन आलमी बरादरी और तालिबान के दरमियान, उनको बता रहा है अफगानिस्तान की सिचुएशन उन्हें तस्लीम करने के हवाले से उनके सामने जो है वो चीज़ें रख रहा है, जो उनके खदशात थे वुमेन राइट्स और चीज़ों के हवाले से कि तालिबान हुकूमत में ये होते हैं, उस हवाले से एक तो तालिबान वफ्द को भी बुलाया गया है कि वो भी अपने जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखें, ताकि अफगान सूरत हाल की जो है वो मसले को हल किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि अगर सर्दी की और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर हलाकतें होती हैं, जो कि रिकॉर्ड हलाकतें होंगी, अगर दूसरी साइड पे जो दहशतगर्दी के मुकाबले में जो हलाकतें हुई थी उसके मुकाबले में अगर ये चीज़ होती है तो रिकॉर्ड हलाकतें जो है वो होंगी। इसलिए जिन ममालिक ने भी आलमी बरादरी ने अफ़गानिस्तान के फ़ंड्स मुंजमद किए हुए हैं, उनको जो फ़ंड्स हैं वो जारी करें, या जो डोनर्स वगैरह हैं उनकी इमदाद करें। और अगर इन्हें 90 की दहाई की तरह अकेला छोड़ दिया गया, और इसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर सी बात है फिर जो दहशतगर्द गिरोह हैं या जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ताकत पकड़ते हैं, तो इसका असर इस मरतबा माजी की तरह पाकिस्तान या ईरान जो या हमसाया ममालिक है उनके ऊपर हम बिल्कुल भी, पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से अब नहीं होगा, बल्कि इसका असर जो है वो यूरोप तक जाएगा। ये पैगाम आलमी बरादरी को उन्होंने दे दिया है कप्तान ने। इसलिए जब एक डायरेक्ट पैगाम दिया है तो उनसे कहा है कि आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल पर देखना ही होगा, अगर नहीं देखते तो जिम्मेदार जो है वो आप होंगे, और असरात जो इसके होंगे वो पाकिस्तान इस वक्त नहीं सहेगा, वो आप ही सहेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये चीज़ें सामने आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, अफगान महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में आई, उसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा बोझ भी बना। फिर उसके बाद जो दहशतगर्दी से पाकिस्तान ने जो है वो लड़ा, तो ये एक पैगाम जो है वो दे दिया गया है। और यूं ये कहा गया है कि पाकिस्तान इस खित्ते की, पाकिस्तान के लिए तो है ही है, लेकिन ये जो खित्ता है पूरा, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन की तरक्की के लिए और इस रीजन के अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आलमी बरादरी इस मसले को देखेगी। जो ग़िज़ाई किल्लत या जो फंड्स मुंजमद हुए हैं या जो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से मामला है, आलमी बरादरी को इसके ऊपर देखना पड़ेगा और फैसले जो हैं वो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ भयानक रिजल्ट जो हैं वो निकलेंगे। तो सबसे बड़ा और ज़बरदस्त फैसला है नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से। हमने देखा है कि तारीख़ी तौर पर तमाम लोग डरे हैं, इवन के अमरीका को जो एक इमरान खान साहब ने आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहा, एक वो सबसे बड़ा फैसला था। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक जो ये फैसला किया है, ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, और आलमी बरादरी को जो उन्होंने ये पैगाम दे दिया है कि आपको अब करना ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो अब इस तरह से दूसरों के मामलात में टांग नहीं, या दूसरे के मामलात में पाकिस्तान जो है वो इससे सफ़र नहीं करेगा। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होती है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी इस राय का इजहार लाजमी करना है कि ये तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं, जांचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।